जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कृपा सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, कोई भी आंटी जी या अंकल जी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वो हमें सेंड कर सकते हैं, चाहे वो हमें रिटर्न में भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं या ऑडियो भी भेज सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए और हम करेंगे उसे इस चैनल पर अपलोड। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना कितना पावन होता है ये गुरु जी ने खुद ही बताया है। गुरु जी कहते थे कि सत्संग शेयर करो और सबको कहते थे सत्संग सुनो। ऐसे ही हम उनके साथ कनेक्शन, हम क्या बनाते हैं कनेक्शन संगत जी, गुरु जी तो हमें खुद खींच के लाते हैं। इतनी भरी दुनिया में देखिए किस किस को गुरु जी ने हमें चुना। हम बहुत लकी हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा। इस कलयुग में शिव के साक्षात शिव जी ने हमारा हाथ पकड़ा। इससे ज़्यादा हमारे पर क्या कृपा हो सकती है। कोई पिछले जन्म में या किसी जन्म में हमने बहुत ही अच्छे काम किए होंगे। ये हमारे कर्मों का ही फल है कि गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। तो गुरु जी का शुक्राना करते हैं संगत जी। आजकल हमारा चल रहा है जी शिव पुराण में उमा संहिता, और उमा संहिता में चल रहा है जी मृत्यु के बाद की यात्रा, यानी कि हम अपने कर्मों के अनुसार कहाँ जाते हैं और किस तरह का हमारे वहाँ पर नरक में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है। थोड़ा सा डर लगता है संगत जी सुनकर, पर गुरुजी ने हमें ये प्रेरणा दी है कि अब शिव पुराण पढ़ो और शिवलिंग की पूजा से लेकर मूर्ति पूजा से लेकर उसका महात्म्य, शिवरात्रि का महत्व, हम कैसे पूजा करनी चाहिए, हर चीज़ का विधि विधान से वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं और गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं। इसका शिव पुराण का एक एक वर्ड जो है, एक एक अक्षर जो है, वो हमें कल्याण की तरफ लेके जाएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी का ये हुक्म है कि हम इसको सुने। जिस तरह से हमने शिव जी के एक सहस्त्र नाम यानी कि 1000 नामों का अपने मुंह से उच्चारण किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे पिछले पार्ट 1 से लेके पार्ट 99 आज मैं अपलोड कर रही हूँ शिव पुराण का, वो देखें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टू सी और लिसन दिस डिवाइन पावर ऑफ शिव जी एंड गुरु जी। तो संगत जी शुरू करते हैं आज का पाठ। आज हम पढ़ेंगे, आज अध्याय 11 हमने फिनिश किया था संगत जी। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12वां उमा संहिता का। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। सन्नत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान यानी पोसला बनाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है, तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को भी हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गो, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वे अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखर में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरद काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र युगोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में बसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अति रात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। ऐसी मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते हैं। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है।
और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य ही पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओमकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान सब कुछ प्राप्त होता है। स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है, सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 1,000 अश्वमेघ और लाखों यज्ञ एक और तराजू पे रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होता है या होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा और कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्य ब्राह्मणों में इनकी प्रति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेदता पुरुष जानते हैं। तप, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। अध्याय 12 की समाप्ति। अध्याय 13 आरंभ। अध्याय 13 में हम क्या पढ़ेंगे संगत जी, जान लेते हैं। वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, जो वन में जंगली फल फूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को प्राप्त पाता है, उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेघ यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है
जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मुने, संपूर्ण दानों तथा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषता कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा कोई मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, ज्ञान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों के एक श्रवण मास से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, सुवर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान है जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। नित्य दूही दान जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान दिया जाता है उसमें दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में और दोनों संज्ञाओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सब पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शूकर, रोध, ताल, विफसन या विषसन, महाज्वाल, तप्तकुब, लवण, विलोहित, पीप बहाने वाली वैतरणी, कृमि तथा कृमिश, कृमि भोजन, कृष्ण, अतिवत पत्रवन, दारुण लाला भक्ष, प्यूवह, पाप, वहीं ज्वाल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तमस, अविची, रोधन, शव भोजन, अप्रतिष्ठ, महारौरव और शाल्यमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक है वहाँ है। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है, अन्यथा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गायों को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गो तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण, पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित उसमें मिलावट करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है, जो दूषित यज्ञ, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है,
वह कृमिश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्वदेव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अत्यंत से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्नाधिकारियों से यज्ञ करवाता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, वे सब के सब रुधि रोध नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी में मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं, छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है वह 80 पत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वहीं ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खोपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी वहीन जाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर से खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे शव भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म है जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचा करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता और मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। कालीनंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान, लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप करण के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में, मध्याह्न आदि भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते हुए निरंतर भगवान महेश्वर में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल जो अंतराय विघ्न ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब वह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है और ना ही सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परम ब्रह्म है, ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अध्याय 13 से 16 की समाप्ति। संगत जी यहीं पर अपनी वाणी को विराम लेने की आज्ञा चाहते हैं गुरु जी से, तो आज्ञा लेते हैं। आइए सब मिल के सारी संगत मेरे साथ बोलें। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका जितना शुक्राना करें, जितना थैंक यू करें, जितना धन्यवाद करें उतना कम है। गुरु जी आप हमसे शिव पुराण पढ़ा रहे हैं और किसी से सुना रहे हैं,
तो आपकी इच्छा के बिना, आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं संभव गुरु जी। आपने ही हमें इस राह पर अग्रसर किया है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी।